आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर संपूर्ण भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला कार्यक्रम आज लखनऊ राजधानी में भी स्कूलों द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे बीच बहुत से स्कूलों ने अपने अपने जो है हॉल में इस तरह की प्रदर्शनियां रखी हैं। आगे हमारे बीच हम लोग इस वक्त जो है एक स्कूल में है, राष्ट्र को सशक्त करने में छात्रों का बड़ा योगदान रहता है। हमारे बीच एक ट्रस्टी हैं स्कूल के, इनसे पूछा जाए कि इन लोगों की क्या खासकर जो है उद्देश्य क्या रहता है आज के दिन। सर, क्या थोड़ा अपने बारे में बताइए, स्कूल की कब बुनियाद रखी गई और उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? देखिए, इस स्कूल की बुनियाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू त्रिलोकी सिंह ने और बाबू बलराम सिंह ने रखी थी और सन 1974 में ये विद्यालय स्थापित हुआ। और यहाँ पे हमारी मिसिस शिप्रा घोषाल प्रिंसिपल हैं। ये बड़ी मेहनत करती हैं और कम फीस में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाती और हमेशा प्रयास करती रहती हैं कि स्कूल निरंतर प्रगति करे। उसमें हमारी चेयरमैन साहिबा रंजीता सिंह जी, इनका भी योगदान है, हमारे क्षेत्र के सब लोगों का, और मैं खास तौर से रेशू भाई का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो कीमती समय निकाल के आज यहाँ आए और इसका उद्घाटन किया। और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। टीचरों का आभार व्यक्त करता हूँ, गार्जियंस का, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, बहुत सबका योगदान है। आजाद भारत में सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। खासकर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात आती है तो बच्चों से उनका जुड़ाव देखा जाता है। उनके जन्मदिन को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे? बहुत अच्छे, क्योंकि इससे बड़ा उत्साह आता है। बाल दिवस से बच्चों के उत्साह बहुत आता है। बच्चे जहाँ होते हैं रौनक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे भी कितनी रौनक है। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और कुछ भी कर लें, ये दिवस तो हमेशा मनाया जाएगा, हमेशा मनाया जाता रहा है और हमेशा मनाया जाएगा इसी तरह से उत्साह। मैम, कैसे देखती हैं आज आपके विद्यालय में प्रदर्शनी लगी? सभी बच्चे जो है अपनी अपनी उनकी जो है उपलब्धियां थी, सभी उपलब्धियों के साथ आज यहाँ पे आए हैं, प्रदर्शनी में भाग लिया है। कैसे आप उनको, जो उनका मनोबल कैसे बढ़ाते हैं आप लोग? मुझे आज बड़े गर्व से कहा जाता है, आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने अपनी बहुत ही योगदान दिया हमारे स्कूल में। तो वेस्ट मटेरियल से अनेक मॉडल बनाए, साइंस के मॉडल बने हैं, सोशल स्टडी के मॉडल बने, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के मॉडल बना के सबको प्रदर्शन किया है। इसलिए हम बच्चों की भविष्य की उज्जवल कामना। मैम, जिस तरह से खासकर भारत में भी शिक्षा को काफी महत्व शुरू से ही मिलता आया है, ऐसे में सरकार खासकर जो है आप लोगों को किस तरह की सहायता दे रही है कि जिससे कि आप लोग विद्या को और लोगों तक पहुंचाने में आप लोगों को जो है सारथी बने? ये तो टोटली प्राइवेट, सरकार की कोई योजना कोई है नहीं, हमारा सब प्राइवेट ही चीज। ये तो हमारे सर है और ये चेयरमैन साहब है, इन्हीं के योगदान से हमारा स्कूल चलता है। जो बच्चों की फीस आती है वो तो ये लोग करते हैं। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई हेल्प नहीं है। सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं? तो नहीं, हमारा तो कोई योगदान नहीं, ये प्राइवेट। और बच्चों की, खासकर इस तरह के जो प्रभावशाली और वैभवशाली बच्चे हैं, उन बच्चों का कैसे आप मनोबल बढ़ाती हैं? क्या क्या, और इसके अलावा बाल दिवस के अलावा क्या क्या आयोजित करती हैं जिससे कि उनकी जो इनबिल्ट क्वालिटीज है वो जाहिर हो सके? उन लोग को हम लोग ना तो ऐसे कंपटीशन रख देते हैं, क्विज कंपटीशन रखते हैं, उन लोगों में इन लोग को प्राइज दिया जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पीटी डिस्प्ले रख देते हैं। इसमें इन लोग को ना तो मनोबल जरा ऊंचा होता है बच्चों के। और भी अलग अलग फंक्शन कराते हैं, जैसे 15 अगस्त को ऐसे अलग से कराते हैं, 26 जनवरी को भी हम लोग कराते हैं। टीचर्स डे में भी बच्चे हम लोग का दिखाते हैं, टीचरों को सम्मान करते हैं, करते हैं। सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत बहुत से स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है जहाँ पे उनकी फीस माफी होती है। क्या अपने स्कूल में भी? जी, हमारे स्कूल में भी है। सरकार के जो हमारे से लिस्ट भेजते हैं सरकार, BSF ऑफिस से IT के बच्चे को हम लोग सबको लेते हैं।
और समान उस लोग का अधिकार है, जैसे नॉर्मल बच्चे फीस वाले बच्चों का अधिकार है, वैसे उन्हीं लोग का भी अधिकार है। ऋषु जी, जरा आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरह से मैडम ने बताया कि सरकारी कोई अनुदान नहीं मिलता, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत शासन से बच्चे यहाँ पे आवंटित हो जाते हैं, आ जाते हैं, जिससे फीस आपको पता है कि माफ रहती है उसमें। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार का दायित्व नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको भी जो फीस जो खासकर जो है माफी की वो है राइट टू एजुकेशन के तहत, इनमें इनका सहयोग हो? देखिए, सरकार इस वक्त तो बहुत जिस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए उस तरह से बढ़ावा तो नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेट स्कूल हैंगे कि जो अपने बेस पे स्कूल को पूरा चलाते हैं और इनके ऊपर भी ये दायित्व वो लाद देते हैं कि आप बच्चों को फ्री में एडमिशन दीजिए। तो कम से कम उनको को प्रोत्साहित भी तो करना चाहिए, कुछ उनको देना भी तो चाहिए। स्कूल को क्या देते हैं, कुछ तो भी नहीं देते हैं। आज के टाइम में ये समझ लीजिए कि जो प्राइवेट स्कूल हैंगे उसमें सबसे कम फीस इस स्कूल में है, जिसकी वजह से मोहल्ले के जो गरीब बच्चे हैंगे वो सब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग न मिलना ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। आप खुद समाज सेवी हैं और समाज के इन ऐसे ऐसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़े रहते हैं, कैसे देखते हैं स्कूल जो है कब तक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा यदि सरकार से कोई अनुदान नहीं मिले? और खासकर वो बच्चे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको बहुत सी सुविधाएं हैं, इन लोगों की सुविधाएं जो भी हैं सब यहाँ के ट्रस्टियान और जो स्कूल चलाते हैं उनके जिम्मे, कैसे देखते हैं? भाई चक्कर यही हैगा कि आप ये सोचिए कि एक स्कूल में जो कि प्राइवेट स्कूल है और सबसे कम फीस लेता हैगा, वो कितनी लोगों की मदद कर सकता है। जब तक सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तब तक वो दूसरों की मदद कैसे कर देंगे। जो भी मदद होती है सरकारी स्कूलों में जाती है। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, आप किसी भी स्कूल को उठा के देख लीजिए, छोटे छोटे स्कूल को, बड़े बड़े स्कूल को सरकारी देख लीजिए, वहां पे बच्चों की कमी हो गई है। टीचर्स पूरी पूरी सैलरी ले रहे हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए टीचर सैलरी ले रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप जाके उनको देखिए, अभी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी भी स्कूल का, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो 2-3 स्कूल है, आप सिर्फ उनके जाके कैपेसिटी देखिए कि 1-1 क्लास की क्या कैपेसिटी है। जहां पर 1400, 1500, 3000 बच्चे हुआ करते थे, आज उन स्कूलों की ये स्थिति है कि वहां पे 70-80 बच्चे हैं। पूरे स्कूल में 70-80 बच्चे हैं। बड़े बड़े स्कूल जिनका नाम, सरकारी स्कूल जिनका नाम है, जिनकी टीचर कम से कम 35-40 टीचर रहेंगी, जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए से कम की फीस नहीं है उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। लेकिन अब इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। जो प्राइवेट स्कूल जो पढ़ाई को जिंदा रखे हुए हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऋषु भाई, जिस तरह से शिक्षा नीति की बात आई, आप भी अपने वक्त में पढ़े होंगे, स्कूल पढ़े होंगे। अब बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, बच्चों को प्रमोट किया जाता है अगली क्लासेस में। तो क्या नहीं लगता है कि आपको जो क्वालिटी एजुकेशन है बच्चों की, जो पहले जो है बच्चे पढ़े अच्छे क्वालिटी के बच्चों को छांट लिया जाता था और जो कमजोर बच्चे थे उन पे फिर उसी क्लास में टीचर मेहनत करती थी और उनको जो है अच्छा बना के आगे भेजती थी। लेकिन अभी नीतियां ऐसी हैं कि कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा है। कैसे देखते हैं ये नीतियों को? देखिए, ये तो स्कूल का अपना मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्कूल ये चाहता है कि मेरे स्कूल का नाम हो और मेरे स्कूल में ये ना हो कि मेरे स्कूल से इतने बच्चे फेल हुए। इसी वजह से स्कूल अपनी नीतियां बना रहा है, खासतौर से सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल में तो आप ग्रेड कोई रह ही नहीं गया है। कोई भी ग्रेड अगर आप देखना चाहें तो कोई आपको ग्रेड मिलेगा नहीं। जहां 3000 बच्चों में ग्रेड देखा जाता था, आज वहां 70 बच्चों में क्या ग्रेड आप देख पाएंगे। एक क्लास में पता चला कि 70 स्कूल, टोटल स्कूल में बच्चे 70 रहेंगे, तो एक क्लास में आप इसी हिसाब समझ लीजिए, किसी में 7 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं, किसी में 4 बच्चे हैं, और उसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार उनको सैलरी पे सैलरी देती चली जा रही है, लेकिन उनके ऊपर ध्यान देने की उनको जरूरत नहीं। आज दिवंगत खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, जयंती है। ऐसे अवसर पर अभिभावकों से और खासकर जो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही अपील करूंगा कि इस चीज की बहुत गहराई से इस पे मंथन करें कि जो नेहरू जी का जो सपना था, उस सपने को आज लोगों ने किनारे कर दिया है। आज शिक्षा विभाग, पहले इससे पूर्व में हमने देखा हैगा कि 14 तारीख को, 14 नवंबर को एक धूमधाम से स्कूल का कहते हैं मैनेजमेंट होता था, बहुत अच्छा बनाया जाता था। लेकिन आज वो सब कुछ गायब है, सारी चीजें गायब है। आज जो चीज स्कूल चाह रहा है बस वही वो चीजें दिखाई जा रही है, जो शिक्षा विभाग चाह रहा है वही दिखलाया जा रहा है।
तो इसमें मेरा तो इनसे यही कहना है कि निष्पक्ष होकर इसको पूरी तरीके से बच्चों के हित में लागू करें, बच्चों के हित में और पेरेंट्स के हित में इस चीज को लागू करें कि ताकि अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सके। स्कूल जो है प्रदर्शनी आयोजित किया हुआ है बच्चों का, जो जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से बहुत कुछ बनाया है। जैसे मैडम ने बनाया कि जो वेस्टेज है सोसाइटी का, उसको वेस्टेज को इन्होंने यूटिलाइज किया और अपनी अपनी जो है बुद्धिमत्ता से बनाया है प्रदर्शनी में। कैसे देखते हैं, सीधे हम वहीं ले चलेंगे आपको, कैसे ये जो बनाया है बच्चों ने कैसे देखते? ये बहुत अच्छी चीज हैगी कि वेस्ट मटेरियल से बच्चों ने जो चीजें तैयार करी। अभी हमने देखा कि बच्चों ने जो हैगा वो फ्लावर पॉट्स बनाए हैंगे। वो बोतल, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक दी जाती है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उन्होंने इस्तेमाल में लिया, माचिस को उन्होंने इस्तेमाल में लिया, स्ट्रॉ को उन्होंने इस्तेमाल में लिया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हाउस होल्ड चीजें होती है जो फेंक दी जाती है, उसको किस तरीके से इन टीचरों ने उसको सहयोग आएगा और कितनी अच्छी तरीके से उसको यहाँ दिखलाया आएगा, उसका यूज किस तरीके से किया जाए, बहुत अच्छा लगा। आप देखेंगे तो उसमें आपको भी दिखाई देगा कि हाँ बच्चों ने किस तरीके से एक एक माचिस की तीली को किस तरीके से यूज किया जाता है, उसको भी उन्होंने दिखलाया कि किस तरीके से यूज किया जाता है। बहुत सी कंपनियां रिसाइकलिंग कर रही हैं, स्कूल में खासकर अध्यापक भी उन वस्तुओं को जो वेस्टेज है उसका उपयोग फिर से किस तरह से किया जाए उस पर। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको प्रदर्शनी की तरफ, जहाँ बच्चों के, आप देखिए बच्चों ने क्या क्या बनाया है। सीधे ले चलते हैं आपको प्रदर्शनी की तरफ। बाल दिवस पर बर्ड्स एंड ब्लॉसम की भव्य प्रदर्शनी में छात्रों के सृजनात्मक मॉडलों द्वारा दर्शाई राष्ट्र की विरासत और विज्ञान की झलक को देख अभिभावकों ने खूब सराहा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर संपूर्ण भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि बाला कदर रोड स्थित प्रतिष्ठित बर्ड्स एंड ब्लॉसम स्कूल में भी वेस्ट मटेरियल से बनी आकर्षक मॉडलों की भव्य कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस रचनात्मक मेले में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने अनुपयोगी वस्तुओं को कलात्मक रूप देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बाल मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि पार्षद सैयद यावर हुसैन रेशू और विशिष्ट अतिथि समाज सेवी अब्दुल वहीद ने फीता काटकर किया। बच्चों ने अपने शिक्षकों और अभिभावकों की मदद से तैयार किए गए मॉडलों को मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाले मॉडल जैसे गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर विशेष रूप से दर्शनीय रहे। इसके अलावा छात्रों ने लेयर्स ऑफ द अर्थ, जटिल कंप्यूटर विज्ञान और गणित के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ शानदार जूट वर्क को भी प्रदर्शित किया। छोटे बच्चों ने रंग बिरंगी तितली, गाजर, पशु पक्षी और फल फूलों के छोटे क्राफ्ट मॉडल बनाकर सबका मन मोह लिया। विभिन्न विषयों पर बनी आकर्षक रंगोलियां भी दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं। प्रदर्शनी के साथ साथ स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों ने लगाए गए खानपान के स्टॉलों पर विभिन्न व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर स्कूल के मैनेजर सर्वजीत सिंह और चेयरमैन श्रीमती रंजीता सिंह ने बच्चों और पूरे स्कूल स्टाफ के रचनात्मक कार्यों की दिल खोलकर प्रशंसा की। विद्यालय की प्रधानाचार्य शिप्रा घोषाल ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रदर्शनी लगभग 27 वर्षों से स्कूल की एक गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने बच्चों, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों की सराहना करते हुए कहा कि इतने कम समय में सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की गई, जिसकी दर्शकों ने बड़ी प्रशंसा की है। प्रधानाचार्य ने कहा कि सुंदर मॉडल बनाने वाले छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता में उप प्रधानाचार्य रजिया बेगम, रिहाना रिजवी और टीचर्स पूजा बत्रा, नीलम रानी, इशरत जहां, क्रिस्टीना जहरा, मानसी गुरुनानी, शालिनी मिश्रा, संगीता गुप्ता, मिसबाह इकबाल, नाजिया, नीरज गुप्ता, फरजाना, उजमा आदि का सराहनीय योगदान रहा। It is a working model of types of motions. Motions, okay. Rotational motion, Okay. oscillatory motion, and circular motion, downhill, Okay. periodic motion, और rectilinear motion. Okay.
What about this? Have a kidney and urethra and urinary bladder. Okay, okay. देखिए, इस वक्त हम लोग प्रदर्शनी हॉल में हैं, जहाँ पे बच्चों के द्वारा बनाई गई प्रदर्शनियों को, खासकर जो ड्राइंग्स है, आर्ट्स है, उस तरफ हमने आपको साइंस का दिखाया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शायद छोटे बच्चों का है, क्लास 3rd, 5th, इस तरह उस तरह से जो था 6, 7, 8 तक का था। यहाँ पे आप देखिए 3rd क्लास के बच्चे जो है, इस तरह से जो है क्लास 3 के हैं, बनाया है। काफी जो है आप देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया है। इस तरह से जो है आप बच्चों ने जो ये सब ज्यादातर वेस्टेज सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। हमारे बीच बच्चे भी हैं, इनसे पूछा जाए कि कैसे क्या किया इन्होंने। आपका भी इसमें योगदान है, क्या बनाया आपने? मैंने वो एक वाटरफॉल बनाया है। हाँ, उसमें हम लोग ने दोस्तों ने भी बना रखा है। अच्छा जी, तो उसमें हम लोग ने बना रखा है, जैसे यशलाल और हम लोग ने बनाया है। यशलाल, हम, अबू तलहा, इन लोग ने बनाया है। और इसमें हम लोग की बहुत मेहनत लगी हुई है। मेहनत मतलब बहुत सारी लगी मेहनत, और हम लोग ने इतने दिनों से जो मेहनत करी है उसकी सफलता हो। बताया जा रहा 2 हफ्ते में आप लोगों ने सब किया है। मैं करा है इसको प्रिपेयर, और इन सबको हम लोग ने बनाया था। हम लोग मतलब आप भी बनाइए, आपने भी साथ किया है, क्या बनाया? आपने क्या बनाया है? मैम, हम लोग ने मैम जलिया। ओके, आपके साथ कौन कौन थे? मैम साक्षी मैम, पूजा मैम। लोगों ने किया। ये सब मटेरियल कहाँ से खरीदा? सब मैम मार्केट से। मटेरियल लाके क्या किया फिर? मटेरियल आपने क्या किया था? मैम फिर बनाया था। मैडम ने बनाया? नो मैम, तुमने बनाया कि मैडम ने बनाया? मैम ने और हम सब बच्चों ने मिल के बनाया। मिल के बनाया। तो इन्होंने खाली इंस्ट्रक्शन दिया कि बनाया भी तो बैठ हाँ कैसे क्या बनना हाँ, चाहिए। मैम ही लोग ने मतलब इससे क्या सीखा आपने? क्या सीखा आपने? क्या बनाया? वाघा बॉर्डर। अच्छा, वाघा बॉर्डर। स्टेट का तो इंग्लिश में बॉर्डर स्टेट का तो वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर डिक्टेट। In the 1947 partition of British India, which created the India-Pakistan border at the village of Wagah. Thank you. Temple. तो who has narrated all this? ऐसे बोलना है आपको बॉर्डर के बारे में। हम लोग To the books and all. आपने किताबें स्टार्ट की है। yes. ओके, देखिए काफी कुछ जो है बनाया गया है। मैम, ये बच्चे सर, ये हमारी क्लास 4th के हैं। ये क्लास 4th का है, लेकिन यहाँ पर नर्सरी से लेकर के क्लास 4th तक। हाँ, नर्सरी से क्लास 5th तक इस रूम में लगी है। ओके, ये 2 वीक में बता रही थी प्रिंसिपल की, सिर्फ 2 हफ्तों में बनाया गया है। पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ यही हुआ। हाँ, नहीं, पढ़ाई भी हुई है। 1-2 पीरियड 3 पीरियड में मिलकर के बच्चों ने किया है। तो ये आप लोग जो बनवा रही थी, तो इसके बारे में भी एडुकेट कर रही थी इन लोगों को? हाँ, क्या ये है हम लोगों ने स्पीच ताकि प्रैक्टिकली वो लोग इन्वॉल्व हो। तरीके से स्पीच आपको बोलनी है, क्योंकि हेजिटेट हो जाते हैं बच्चे हैं। हाँ, इसलिए देखिए, टीचर जो है खास सिंगर फादर होते हैं बच्चों के, और उन्होंने जिस तरह से उनको एडुकेट किया, उनको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या बोलना है की जाती हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में भी काम देती हैं। ये सब रिफ्लेक्शंस जो है, इसी को पूछा जाए क्या हुआ था, तो यदि इस तरह के चित्रण के द्वारा बच्चों को बताया जाए तो उनके दिमाग मस्तिष्क में वो चीजें बनाई है बच्चों ने। इनसे जरूर जिस क्लास के बच्चे हैं, चाहे 1st हो, 2nd हो, 3rd हो, उनका काफी विकास हुआ होगा। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से, RSS टाइम्स। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।